तो बुलेटिन की शुरुआत के साथ सबसे पहले इस बात को समझिए कि कैसे देश में एक समय पर कई चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। असल में हरियाणा से लगते दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए लगातार दूसरे दिन लोग पहुंचे। नारेबाजी करते हुए किसानों से सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग हुई। पहुंचे लोगों ने खुद को स्थानीय नागरिक बताया है। इस दौरान वहां पर झड़प, लाठीचार्ज, ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं। ये अलग अलग कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले किस तरीके से छोड़े गए, ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलनकारियों की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था, और ये प्रदर्शन धीरे धीरे करके झड़प में तब्दील हो जाता है। पुलिस संभालने की कोशिश करती है, नहीं संभल पाता मामला, पथराव होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अट्ठाईस तारीख ये वो तारीख थी जिस दिन किसान आंदोलन का निर्णायक दिन होना था, और हुआ भी। सभी नजरें गाजीपुर सीमा पर टिकी हुई थी, क्योंकि दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से तैयारी प्रशासन की ओर से की गई थी वो आक्रामक थी। आक्रामक होनी भी चाहिए, क्योंकि बात देश की अस्मिता की थी। लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील ने किसान आंदोलन और देश के सम्मान दोनों विषयों को सिरे से अलग कर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। टिकैत की भावुक अपील के बाद बदला आंदोलन का नजारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों ने किया गाजीपुर बॉर्डर का रुख। हरियाणा के कई गांवों से भी मिल रहा है समर्थन। बदलने लगी गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक गद्दारी, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे। उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा। सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। सुना आपने, जांच की अपील करते भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को, जो किसान कहते कहते रो पड़े, और ये आंसू आंसू न रहकर हुंकार बन गए। ऐसी हुंकार जिससे एक बार फिर किसान आंदोलन में प्राण आ गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली हिंसा के बाद किसानों के टूटे मनोबल ने साफ संकेत देने शुरू कर दिए थे कि शायद आंदोलन अब समाप्ति की ओर है, उसे बृहस्पतिवार शाम को एक नई दिशा मिल गई। जब टिकैत मंच पर संबोधित करने के लिए चढ़े, सब कुछ वहीं से बदलना शुरू हो गया। टिकैत ने कहा, जांच हो उस इंसान की जिसने देश की अस्मिता पर आघात किया है, लाल किले की प्राचीर को शर्मसार किया है। मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से कि निकलवाया जाए उस इंसान का 2 महीने का कॉल डिटेल और सख्त कार्रवाई हो। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है, पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है, तो कौन आदमी है? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं? भाई जो झंडे के पास में जा रहा, कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। यही वो क्षण था जब टिकैत पूरे देश को स्पष्ट कहते नजर। तो किसान आंदोलन को लेकर देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। अपने कांग्रेस को भी अभी सुना साफ तौर पर कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि कृषि कानून किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को नष्ट कर देंगे, और इस बीच देश प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून को रद्द करने की मांग हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर सुरक्षा को देखते हुए जो सुरक्षा के बल हैं उनको तैनात किया गया है। पुलिस बल की भारी तैनातगी की गई है। 6 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर, बवानी खेड़ा, भिवानी, टीकरी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, तमाम जगहों की तस्वीरें आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर।
तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। तो अक्षांश पंडित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव है आप भारतीय किसान यूनियन के। अक्षांश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अक्षांश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल भावुक हो गए राकेश टिकैत जी, उसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आज तो सिसौली में पंचायत भी चल रही है, महापंचायत, आप लोग कूच करेंगे गाजीपुर के लिए? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, कल भी टीवी में भी इस चीज को बोला था कि जब भी कोई आंदोलन की प्रारंभ होता है तो आंदोलन हमेशा किसी न किसी विचारधारा और किसी न किसी बिंदुओं को लेकर के आंदोलन का प्रारंभ होता है। हमारा आंदोलन लगातार 60 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अचानक से इतनी ढेर सारी समस्याएं उस आंदोलन में आ गई, जिस समस्याओं के बारे में मतलब सारे कोई आकलन नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल एक झटके में पूरे आंदोलन की दिशा ही जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा था वो 100% एक दूसरे मूवमेंट में चला गया। माननीय राकेश टिकैत जी ने कल इसी चीज को लेकर के, इन बिंदुओं को लेकर के, जब उन्होंने मतलब अंतर, एक चीज होती है राजनीति, एक चीज होता है आंदोलन, एक चीज होता है अंतर मन, ऑटोमेटिक उनका जो अंतर मन था वो कुंठित हो गया कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोग जो किसानों की विषय को लेकर के बात कर रहे हैं और किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए हम यहाँ बात करने आए हुए हैं, और देश के अन्नदाता की बात करने से और देश की अन्नदाता की बात को भी आज सरकार विभिन्न प्रकार के मुद्दे क्रिएट करके आज देश के अन्नदाताओं की बातें सकारात्मक दृष्टिकोण से जो नहीं सुन रही है, उन विषयों को लेके उनके मन में एक अंतर पीड़ा उन्होंने महसूस की, और सीधे सीधे जो तानाशाही रवैये में सरकार आ चुकी है, उस तानाशाही रवैये के लिए उनका अंतरात्मा, वो आंसू केवल उनके आंसू नहीं थे, वो अंतरात्मा है उनकी रो रही थी। इसको और इस अंतरात्मा की आवाज को, इस आंदोलन को जो सरकार ने फिर से पुनः एक नया धार देने का काम किया है। लोग भी धार दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। अक्षांश जी, लोग भी धार दे रहे हैं, वहां पर बहुत विरोध हो रहा है सिंघू बॉर्डर पर। केसी त्यागी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं चलते हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। पूजा जी, मैं केसी जी केसी जैन जी, माफ कीजिएगा, आपके नाम में मुझसे गलती हो गई। सीधा सवाल मेरा आपसे, अब जिस राह पर आंदोलन जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पहले अंतर्विरोध से बहुत ज्यादा खुश थी और किसी तरह का बयान भी उनका सामने नहीं आया था, लेकिन अब जिस तरीके से आंदोलन ने ट्रैक पकड़ा है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं आप? देखिए पूजा जी, पार्टी और केंद्र की सरकार, किसानों के आंदोलन से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति जो है, जो अराजकता हुई, आपत्ति उससे। किसान तो अराजकता की जांच करवानी चाहिए केसी जैन जी, अराजकता की जांच करवानी चाहिए। आंदोलनकारियों को जगह से हटाया क्यों जा रहा है? और अगर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर इतना बड़ा जनसैलाब बैठा है, वहां पर सुरक्षा बल इतने दिनों से तैनात हैं, उन्होंने अशांति नहीं मचाई, 26 तारीख को क्यों इतनी ज्यादा अशांति हो गई? कैसे लाल किले का गेट खुल जाता है और झंडा फहराने दिया जाता है? अगर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति की जांच करवाइए, 2 महीने की कॉल डिटेल निकलवाइए, वो क्यों नहीं हो रहा है? सारा जोर किसानों को हटाने पर क्यों है? पूजा जी, मेरा जवाब सुनेंगी? बिल्कुल, मैं पूरा आपका जवाब सुन रही हूँ। जी, अब मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। बिल्कुल, आपके पास पूरा 1 मिनट है। जी, देखिए पूजा जी, बात यह है कि 2 महीने से लगातार सरकार वार्ता कर रही है। ठीक है। 10 राउंड से ज्यादा सरकार ने वार्ता की, बातचीत। अगर सरकार को वार्ता नहीं करनी होती तो सरकार 2 महीने तक इंतजार क्यों करती? सरकार ने हर तरीके के ऑप्शन दिए किसानों को, लेकिन किसान जब नहीं माने, तब ये हुआ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसको 2 महीने के लिए पेंडिंग किया था, जिस कानून को सरकार ने निर्णय लिया कि इस कानून को इस तरीके की जमीन से बयान भी सामने आ रहे हैं केसी जैन जी, इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं कि
जो कृषि मंत्री थे उनका साफ तौर पर सीधे सीधे कहना था कि 26 तारीख तक मान जाइए वरना उसके बाद हम शायद बात ना कर पाए। इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए पूजा जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि 26 तारीख का ही दिन क्यों चुना गया आंदोलन के लिए? जो ट्रैक्टर रैली को लेकर के 26 तारीख का दिन चुना गया, इसके लिए सरकार लगातार कहती रही कि आप 24 तारीख का दिन रख लीजिए। अक्षांश जी, आपका काउंटर है। नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो बात ये हुई कि जो है वहाँ पे कैसे गेट खुल गया, लाल किले पे कैसे लोग पहुंच। कार्यक्रम है किसी दल का कार्यक्रम है क्या? ये तो पूरे देश का कार्यक्रम था। आज देश का किसान अपनी बात रखने दिल्ली आया हुआ था। आज देश के किसान ने सोचा कि इस बार हम भी इस पर्व को अपने तरीके से मनाएं और सुव्यवस्थित ढंग से मनाने की व्यवस्था थी सरकार के पास। इसीलिए तो हम गए थे कि हमने केसी जैन जी, राकेश टिकैत ने एक नाम लिया था। नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने बोला कि बीजेपी के एक विधायक थे, 300 लोगों के लवाजमे के साथ आए थे और उनका नाम नंद किशोर गुर्जर है। हमने आज उनको भी चर्चा में आमंत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमको आपसे ये कहना पड़ रहा है दुर्भाग्यवश कि उनका फोन स्विच ऑफ हो चुका है। अब वो उनका फोन लग नहीं रहा है। कल तक लग रहा था, आज नहीं लग रहा है। उनकी बाइट है एक हमारे पास, वो हम आपको सुना देते हैं। नंद किशोर गुर्जर की बाइट है। मैं हमारे सहयोगियों से कहूंगी कि वो आपको सुना दें एक बार। देखिए, इनकी गुंडागर्दी की तैयारी पहले से थी। राकेश टिकैत ने किसान नेताओं को भड़काने का काम किया और कहा फरसे, गड़ासा, बांका, बल्लम। ये कहाँ बोला है? ये कहाँ बोला है? ये कहाँ बोला केसी जैन जी? पुलिस से हम मोर्चा लेंगे, उन्होंने कहा नहीं कहा किसकी औकात है, किसकी हैसियत है, रोक पाएगा? बाइट सुन लीजिए केसी जैन जी, बाइट सुन लीजिए। बाइट सुनवा रहे हैं आपको। आपके विधायक क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। द्वारा ये कहना कि मैं वहां गया था कल, एकदम झूठा है और ये अब इस नीच हरकत पर उतर आए हैं गिरफ्तारी के डर से। जो लाल किले और तिरंगे का अपमान करके जो इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, मुकदमे लगने और गिरफ्तारी के डर से, इस तरह से मेरा नाम लेकर के अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और अगर हम वहां गए हैं तो अपने राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए जिस तरह झूठ बोल रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं ये? जी। और जब हमारी बातचीत हुई थी उस दौरान ये कह रहे थे कि हाँ मैडम मैं गया हुआ हूँ, लेकिन मैं ऑन स्क्रीन ये चीज नहीं बोल सकता। साथ में आज इनका फोन स्विच ऑफ भी आ रहा है, मैं आपको बता दूं। कुछ कहना है आपको? अगर देखिए पूजा जी, 1 मिनट का अगर एक चीज की जांच। अक्षांश जी, आपका काउंटर, आपको वक्त दूंगी मैं, केसी जैन जी से सवाल का जवाब ले लूं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्वयं एक चीज की जांच कर रहे हैं। जो 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जिसकी बात हो रही कि वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी वहाँ पर की है, तो आप जैसे तमाम सारे जो चैनल्स वहाँ मौजूद थे उनकी वीडियो फुटेज, साथ ही साथ ड्रोन कैमरों की वीडियो फुटेज की जानकारी ली जा रही है और सारी जांचें चल रही है। माननीय न्यायालय के सामने सारी चीजें रखी जाएगी और जो FIR दर्ज हुई है, कपीश जी जुड़े हुए हैं, कपीश जी, उसके अनुसार कपीश जी मैं आपको अवसर दूंगी। अक्षांश जी लेकिन बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षांश जी आपका काउंटर है, बोलिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर वो किसान नेता है, किसान है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रध्वज का अपमान करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 400 पुलिसकर्मियों को घायल कर देंगे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा एक बार हमको बोले हम कुछ दिन में ये तत्काल प्रभाव से ये खाली करा देंगे। अरे भैया, उसके लिए प्रशासन है, किसी विधायक, सांसद और किसी की जरूरत नहीं है। और हम किसानों के ही वोटों से माननीय विधायक जी वहां पर विधायक बने थे। हम लोग किसी तरीके, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी किसानों का हाथ था। आज सरकार तो उनके साथ ऐसा पहिया अख्तियार कर रही है जैसे हम लोग भारत के नहीं किसी दूसरे देश के रहने वाले लोग हो। हम लोगों का भारत के रहने वाले हैं। 26 जनवरी में क्या हम दिल्ली में सरकार अपनी तरीके से मना रही, क्या हम 26 जनवरी में अपनी बात संदेश के माध्यम से सरकार को देने का काम कर, कोई अनैतिक काम करने वाला नहीं है। तरीका हमारे बीच में कुछ जिस तरीके से पुलिस कर्मियों से आपने असलहे छीने, गलत तरीके, जिस तरीके से आपने वहाँ गुंडागर्दी की, तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, ये तरीका होता है। आ रहा है, कोई कह रहा गिरफ्तारी के लिए रो रहा, वो व्यक्ति की अंतरात्मा रो रही है। उसको ये लग रहा है कि किस तरीके से कल कितना ड्रामा आप लोगों ने देखा लगातार।
पूरी कितनी सिक्योरिटी। लेकिन अक्षांश जी, ये भी कहा जा रहा है कि ड्रामा राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत कोई डकैत है क्या? लोग उसको, वो किसानों की बात करने के लिए 60 दिन से ठंड में हम लोग बैठे हुए थे, लगातार किसानों की बात हम लोग कर रहे थे, और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल हम आपके ही भाई थे, आपने तो हमको बिल्कुल से अपने से इतना पराया बना दिया कि आप लोगों ने तो राजनीति सीमा होती है, खड्डे में बैठे थे, ये उचित नहीं है। किसी को कुछ दे रहे ये थे काम क्या? हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, अनर्गल है और बहुत ही गलत तरीके का कृत्य हो रहा है। इसके लिए आने वाले समय में देश की जनता, देश का किसान आपको माफ नहीं करेगा। आपके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आज ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने गड़बड़ कर दी। देश की जनता को उन्होंने कह दिया कि प्रदेश की जनता वोटों के जरिए उनको बताएगी। राजनीति साध रहे हैं क्या आप किसानों के जरिए? अब जब लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में हम आंदोलन करने निकले थे। कपिल जी, आपका जवाब। आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं, मुझको 1 मिनट दें, मैं आपकी बात का उत्तर देना चाह रहा हूं। हम अपनी बात इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पास रखने आए थे, बताने आए थे कि ये बिल है, ये इन बिंदुओं में यहाँ बताने अपनी बात आए। आज सरकार ये स्थिति क्रिएट करके रखे हुए है, तो आने वाले समय में ये इसी लोकतंत्र की अगली व्यवस्था, जनतंत्र की अगली व्यवस्था वोट है। हम तो विभिन्न प्रकार से विरोध की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने जो मौलिक अधिकार है उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। हेलो, आपका जवाब ले लें। हाँ ठीक है, अभी मेरा लाइव चल रहा है, ऐड कर लीजिए। कपिल जी आपका जवाब। चलिए, कपिल जी का संपर्क हमसे टूट गया है। अक्षांश जी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। केसी जैन जी, आपको कुछ कहना है? किसान आंदोलन, जिस आंदोलन की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे थे 60 दिन से हम आंदोलन कर रहे थे, तो क्या सरकार ने वार्ता नहीं की? लेकिन मेरा सीधा सवाल है केसी जैन जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी तरह की धुंध है, देश का सम्मान और किसान आंदोलन को एक साथ मिश्रित किया जा रहा है? देखिए पूजा जी, मुख्य बात यह है कि किसानों ने जिन जिन चीजों की मांग की, सरकार उन सारी चीजों को मानती चली। किसानों ने वार्ता की बात की, वार्ता के लिए सरकार तैयार हो गई। यही किसान नेता माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए, फिर कहा हम उच्चतम न्यायालय नहीं गए, पता नहीं कौन लोग गए थे, लेकिन जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि आप इसको 2 महीने के लिए पेंडिंग कर दीजिए, आप वार्ता करिए, तो किसान वाहवाही करने लगे कि बहुत अच्छा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा निर्णय दिया। तो आप वहां गए भी नहीं, आप वाहवाही भी कर रहे हैं। फिर सरकार लास्ट में इस चीज के लिए तैयार हो गई जिसके लिए किसान ही स्वयं मांग कर रहे थे कि इसमें संशोधन करिए। संशोधन के लिए मांग गए तो सरकार, फिर किसान आगे बढ़ गए, कहा नहीं इसको आप पेंडिंग करिए या इसको वापस लीजिए। सरकार पेंडिंग करने के लिए तैयार हो गई। फिर कहा नहीं 26 तारीख को आंदोलन करेंगे, परेड निकालेंगे, हमारा देश है। अरे आपका देश है तो राष्ट्रध्वज का आप अपमान करेंगे, आपका देश है 400 पुलिसकर्मियों को आप घायल कर देंगे, पुलिस के ऊपर पर्ची, बाला, बल्लम, तलवारों से आप वार करेंगे। सारी तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से पुलिस अपनी जान बचा करके वहां पे भागी, किस तरीके से पूरा हाईजैक कर लिया गया लाल किले को। तो ये क्या किसान आंदोलन है? वहां पर सिक्योरिटी क्या कर रही थी केसी जैन जी? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? ये लोग दाखिल कैसे हुए? सिक्योरिटी, देखिए पूजा जी, इसका एक ही ऑप्शन बचता था कि सिक्योरिटी को सीधे गोली चलानी चाहिए थी। जब वो लोग नहीं मान रहे थे, किसी तरीके से बर्छी, भाला, बल्लम, तलवार से वार कर रहे थे, तो पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी आत्मरक्षा करते हुए उनको गोली चलानी चाहिए थी। लेकिन गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि ये हमारे अपने थे, ये कोई आतंकवादी नहीं थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम चर्चा को अहम बनाने के लिए। तो आपने देखा, सुना और जाना, समझा कि किस तरीके से अब यह आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट पर आ चुका है और आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि हर मिनट तस्वीर बदल रही है।
राकेश टिकैत अब मुख्य धारा में है, इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। राकेश टिकैत और मुजफ्फरनगर आज की तारीख में तय करेगा कि आखिरकार यह आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।